हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन एनसीईआरटी बायोलॉजी एग्जाम्पलार से। और चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। तो कुछ एनिमल ग्रुप में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो जो है डिवाइड होती है कंपार्टमेंट्स में, मतलब कई सारे खाने बने होते हैं बॉडी में, और यहाँ पे जो है क्रम से रिपीटेशन होता है, रिपीट होती हैं कुछ ऑर्गन्स। तो ये जो एक कैरेक्टर है, ये जो फीचर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब ये क्या होता है? जब बॉडी बाहर से डिवाइडेड हो तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, लेकिन जब बाहर से और अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से डिवाइडेड हो और सीरियल में जो है रिपीटेशन भी हो कुछ ऑर्गन्स का, तो रिपीटेशन भी हो रहा है कुछ ऑर्गन्स का और जो है बाहर अंदर दोनों तरफ से डिवाइड है बॉडी, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा अर्थवर्म। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ऊपर से भी डिवाइडेड दिखाई पड़ती है और अंदर से भी डिवाइडेड होती है और कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन भी होता है। तो अर्थवर्म में क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। अगर कभी आपसे पूछे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ होते हैं, तो उसको आप याद कर सकते हैं का से। आपको कोई बुलाता है, आप बोलते हैं का, तो का को थोड़ा लंबा खींच दीजिए तो CAA का बन जाएगा। यहाँ पे C का मतलब है कॉर्डेटा, A का मतलब है एनेलिडा और A का मतलब है आर्थ्रोपोडा। तो कॉर्डेटा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इन तीन जगहों पे जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अगला ऑप्शन में देख लेते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। इसका मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। इसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है बार बार रिपीट होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो मेटाजेनेसिस पाई जाती है ओवेलिया में। जो ओवेलिया है ये जो है सिलेंट्रेट की मेंबर है। ओवेलिया सिलेंट्रेट का मेंबर है और ओवेलिया में क्या होता है कि जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से होती है। उसमें ए सेक्सुअल के बाद सेक्सुअल, सेक्सुअल के बाद ए सेक्सुअल स्टेज आती रहती है, जिनको हम लोग पॉलिप और मेटसा स्टेज बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। लार्वा जो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। तो ये पूरी प्रोसेस कराती है मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल के लिए जो है टैडपोल लार्वा कन्वर्ट होता है एक एडल्ट फ्रॉग में, तो क्या हो रहा है वहाँ पे? मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन बिलो आर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, ये सेल जो है डिफरेंशिएट हो जाती हैं और डिफरेंशिएट होकर जो है डिफरेंट फंक्शन कर सकती हैं। इंटरस्टिशियल सेल, इसको याद कर लीजिए। बाकी हम बात करें कोइनोसाइट की। कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल बोलते हैं इनको। ये जो है पोरीफेरा में यानी कि स्पॉन्जेज में पाई जाती हैं। स्पॉन्जेज में या पोरीफेरा में पाई जाती हैं कोइनोसाइट सेल्स। गैस्ट्रोडर्मल सेल और नीमोसाइट सेल्स, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स और नीमोसाइट सेल्स ये पाई जाती हैं हाइड्रा में। ये दोनों सेल्स जो पाई जाती हैं हाइड्रा में पाई जाती हैं, मतलब सिलेंट्रेट में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पाया जाता है? तो पहले इसका आंसर देख लीजिए। आंसर क्या है? तो आंसर है इसका बी, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इन तीन जगहों पे जो है 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर का हार्ट है। इसमें कहीं कहीं पे 3.5 चैम्बर का लिखा हुआ है कुछ जगहों पे रेप्टाइल्स में। तो और बर्ड्स में 4 चैम्बर का है। और लिजर्ड के बारे में बात करें तो लिजर्ड मतलब छिपकली वगैरह ये भी रेप्टाइल्स ही हैं, तो यहाँ पे भी 3 चैम्बर का होगा। टर्टिल ये भी रेप्टाइल है, यहाँ पे भी 3 चैम्बर का होगा। तो आंसर जाएगा इसका सेकंड, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन जगहों पे 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। एक और एग्जांपल याद कर लीजिए, एलिगेटर मतलब घड़ियाल। तो एलिगेटर में भी 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। ऐसे कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे जो स्किन होती है उसमें जो है ग्लैंड नहीं पाई जाती। ग्लैंड जहाँ पाई जाती है वहाँ पे जो है क्या होता है? सिक्रीशन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो है स्किन में स्वीट ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी जहाँ से पसीने का सिक्रीशन होता है। तो ऐसे ही जो है ग्लैंड पाई जाती हैं एनिमल की बॉडी में, स्किन में। तो यहाँ पे पूछा गया है किसकी स्किन में ग्लैंड नहीं पाई जाती। तो कैमलियन और टर्टिल। कैमलियन का मतलब होता है ट्री लिजार्ड, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, और टर्टिल मतलब कछुआ। तो कछुआ और कैमलियन यानी कि ट्री लिजार्ड में, पेड़ पे चढ़ने वाले जो लिजार्ड होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो है स्किन जो है नॉन ग्लैंडुलर होती है। उनकी स्किन में जो है ग्लैंड नहीं पाई जाती।
क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर एज ए कॉमन फीचर। तो बर्ड्स मैमल्स में कॉमन फीचर कौन सा करेक्टर का है? तो वार्म ब्लडेड बर्ड्स और मैमल्स यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड वाले ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हम लोग और चिड़िया, हम लोगों में खूबी यह है कि हम लोगों का खून गर्म होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका खून गर्म होता है उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड या इनको बोलते हैं होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म। तो ये आंसर जाएगा इसका डी। इसमें एक ऑप्शन आपको और याद रखना है न्यूमेटिक बोन्स के बारे में। न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है ऐसी हड्डियाँ जिसके अंदर हवा भरी हो। हवा भरी होती है जो है बर्ड्स की हड्डियों में, ताकि जो है इनको जो है उड़ने में आसानी हो, इनकी बॉडी को ये हल्का करती हैं। तो न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है एयर कैविटी वाली बोन जहाँ पे हवा भरी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो कौन सा सेट जो है एक सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है? तो पहले इसका आंसर याद कर लीजिए, मंकी, चिंपैंजी और मैन, ये जो है तीनों ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। हमारी क्लास मैमेलिया है और हमारे मैमेलिया क्लास में मंकी आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, मैन आते हैं, एप आते हैं। तो हम लोग मैमेलिया क्लास के मेंबर हैं, एक ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो गई हमारी। अब बाकियों के बारे में बात कर लेते हैं, आंसर तो इसका सी हो गया। बाकियों के बारे में बात करें हम तो कटल फिश का कॉमन नेम है सेपिया और ये मोलस्का की मेंबर है। कटल फिश जो है ये मोलस्का की मेंबर है। जेली फिश जो है कॉमन नेम है ऑरिलिया का, और ऑरिलिया या जेली फिश जो है ये मेंबर होते हैं सिलिंट्रेट का या निडेरिया का। सिलिंट्रेट या निडेरिया के मेंबर हैं ये। सिल्वर फिश, बात करें हम सिल्वर फिश का दूसरा नाम है लेप्सिमा या सिल्वर फिश जो है ये आर्थ्रोपोड की मेंबर है, इंसेक्टा की मेंबर है, क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोड की मेंबर है। डॉग फिश या स्कोलियोडॉन, ये जो है कॉन्डोक्थाइस यानी कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल है। डॉग फिश या स्कोलियोडॉन ये सार्क होते हैं, सार्क को बोलते हैं स्कोलियोडॉन, डॉग फिश। स्टार फिश के बारे में बात करें तो स्टार फिश जो है इकाइनोडर्मेट की मेंबर हैं और इनको स्टार फिश बोलते हैं, सितारा मछली बोलते हैं, इकाइनोडर्मेट की मेंबर हैं। तो डॉग फिश हो गया कॉन्डोक्थाइस की मेंबर है यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस की मेंबर है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा की मेंबर है। सिल्वर फिश बताया आपको इंसेक्टा क्लास और आर्थ्रोपोडा फाइलम की मेंबर है सिल्वर फिश। बाकी अब बताए हमने, तो ये आप याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट था। बटरफ्लाई जानते ही हैं, क्लास इंसेक्टा के मेंबर है, आर्थ्रोपोडा की मेंबर है। फीजन यानी कि बर्ड है। सिल्क वर्म के बारे में बात करें, सिल्क वर्म भी आर्थ्रोपोडा है। और टेप वर्म जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज है। अर्थवर्म यानी केंचुए के बारे में बात हो रही है जहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट यानी कि गलत है? बात करें हम जो है मीजोग्लिया की। मीजोग्लिया क्या होती है? ये अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, ये ऐसी लेयर होती है जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता और ये पाई जाती है सिलिंट्रेट में यानी कि निडेरिया में। और जो ओवेलिया है वो सिलिंट्रेट यानी निडेरिया का ही एग्जाम्पल है। तो मतलब 7वां जो है क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। दूसरा है एक्सिबिट रेडियल सिमेट्री एस्टेरियास यानी कि स्टार फिश, सितारा मछली। इकाइनोडर्मेटा में जो है जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री ही होती है, तो ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है। जो लार्वा होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो कुछ नहीं कहा गया है। तो एडल्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब रेडियल सिमेट्री सही है। एस्टेरियास में रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी सही है। सी ऑप्शन, फैसियोला इज ए सीडोसोलोमेट एनिमल। तो फैसियोला हिपैटिका एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है और प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, सीडोसोलोमेट नहीं होते। सीडोसोलोमेट एनिमल जो है एस्कहेल्मिन्थीज के मेंबर होते हैं। और चूँकि फैसियोला जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज की मेंबर है और ये जो है कैसी होगी फिर ये होगी एसिलोमेट, तो इसलिए जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज की मेंबर है, एसिलोमेट होगी। तो सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब ऑप्शन सही है। टीनिया ट्रिप्लोब्लास्टी के सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें याद रखा है इन कॉकरोच एंड प्रॉन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल। एक्सक्रीशन जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए आर्गन है किडनी, तो जो कॉकरोच होता है उसके पास एक्सक्रीशन के लिए आर्गन होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। लेकिन प्रॉन जो कि आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है, लेकिन जो है प्रॉन जो है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है, जलीय आर्थ्रोपोड है, ये पानी में पाया जाता है और इसमें जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए। जो प्रॉन है इसमें एक्सक्रीशन के लिए जो पाया जाता है, वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए पाया जाता है ग्रीन ग्लैंड, या यहाँ पे पाया जाता है एंटिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे प्रॉन में एंटिनल ग्लैंड पाया जाता है या फिर जो है ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, किस काम के लिए? एक्सक्रीशन के लिए। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया।
क्वेश्चन बी ऑप्शन, इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम्प्लेट। टीनोफोरा में कॉम्प्लेट पाई जाती है, इसकी वजह से लोकोमोशन होता है। सही ऑप्शन है बी वाला। इन फैसियोला द फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो फैसियोला हेपेटिका यानी कि लिवर फ्लूक यानी कि प्लेटिहेलमिन्थेस में एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है शायद। क्वेश्चन और डी ऑप्शन, अर्थवर्म आर हर्माफ्रोडाइट एंड एट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अमंग देम। अर्थवर्म जो है हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों से सर्गन एक ही बॉडी में होते हैं, फिर भी यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा था, ए वाला, और गलत ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज ओविपेरस। बात करें हम ओविपेरस की जो अंडे देते हैं, तो फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट और वेल, ये तीनों जो है मैमल हैं, और ये जो है तीनों मैमल जो है बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि ये बीबीपेरस हैं। बीबीपेरस हैं। जो प्लेटीपस है ये भी मैमल है, लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव मैमल है, और ये जो है अंडे देता है, या इसकी फीमेल जो है अंडे देती है, मतलब ओविपेरस होती है। तो डकबिल प्लेटीपस बोलते हैं, या इसको आरेंथोरैंकस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपके आरेंथोरैंकस मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक। नॉन पॉइजनस स्नेक तो आप सबको पता है, पाइथन, अजगर जिसको बोलते हैं, वो जो है नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, पाइथन, इसको अजगर बोलते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल याद कर लीजिए, यहाँ पे जो है करैत। करैत का दूसरा नाम क्या है, तो करैत का दूसरा नाम होता है बेंगारोस। इसका नाम होता है बेंगारस या रुस, ये करैत का दूसरा नाम होता है। वाइपेरा, वाइपर का नाम है वाइपेरा। पाइथन, अजगर, इसका आंसर सही है। कोबरा जानते हैं, नाग को बोलते हैं, नादा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है 11, मैच करना है आपको, मैचिंग करनी है यहाँ पे, तो मैचिंग कर लेते हैं इसकी। तो आपसे पूछा गया है कि आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है। तो देखिए सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। सबसे प्रिमिटिव हम बात करें तो प्रोटोजोआ, जहाँ पे सिंगल सेल होती है प्रोटोजोआ में, तो यहाँ मेंशन ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पोरीफेरा में सेल बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, सेल एग्रीगेट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होती हैं पोरीफेरा में। उसके बाद सिलेंट्रेट आता है, निडेरिया आता है। तो सिलेंट्रेट या निडेरिया में जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद एस्केलमिन्थेस आते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वहाँ पे आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब इसमें जो है उसी हिसाब से करते हैं हम लोग। तो आर्गन लेवल कहाँ है, तो आर्गन लेवल किस में जाएगा, फैसियोला में जाएगा। फैसियोला क्यों जाएगा, क्योंकि फैसियोला हेपेटिका जो है ये प्लेटीहेलमिन्थेस का मेंबर है, जहाँ पे आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अगला है सेल एग्रीगेट लेवल का। तो सेल कहाँ पे था, प्रिमिटिव जीव में था, किस में था, ये था पोरीफेरा में। और पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या रखा है यहाँ पे, स्पॉन्जिला पोरीफेरा का मेंबर है। फ्रेश बड़ा स्पंज बोलते हैं इसको। तो फ्रेश बड़ा स्पंज स्पॉन्जिला है इसमें। तो बी जाएगा, बी से किसको मिलाएंगे, थर्ड को मिलाएंगे। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया गया था, निडेरिया में पाया गया था। निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेट में, और सिलेंट्रेट कहाँ पे एग्जाम्पल रखा है, ओवेलिया सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल है। आर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया गया, आगे के जीवों में। तो फेरेटिमा पॉस्थुमा मतलब किसमें, अर्थवर्म में, एरिड्स में। तो ये आपका जो है सब मैचिंग हो गई। और इसके हिसाब से आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर जाएगा इसका सी। क्वेश्चन आंसर जाएगा इसका सी, मिला लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी कैविटी इज कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेयोडर्म, सच एनिमल आर कॉल्ड। अब बॉडी कैविटी क्या होती है, हमारी बॉडी में जो गट वाल होती है और बॉडी वाल होती है, बॉडी वाल और गट वाल मतलब वही एलिमेंट्री कैनाल की वाल, उन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग जो है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी जो है गट वाल और बॉडी वाल के बीच की कैविटी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं ये हमारी बॉडी की बाहरी वॉल है, जिसको बोलते हैं बॉडी वाल, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वाल है गट वाल, और ये गट वाल हो गई और ये बॉडी वाल हो गई। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इस जगह पे जो कैविटी प्रेजेंट दिख रही है आपको, ये जो कैविटी है इस जगह पे, इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग बॉडी कैविटी। अब आगे बात करते हैं हम लोग। होता क्या है कि जो बॉडी कैविटी होती है वो जो है जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड होती है मेसोडर्म लेयर से। एक सेकंड दिखाते हैं आपको। कैविटी होती है वो लाइंड होती है मेसोडर्म लेयर से। तो दिखाते हैं आपको, ये हमारी बॉडी वॉल है, और उसके बाद फिर ये है गट वाल। गट वाल और बॉडी वाल के बीच में
एक कैविटी होती है और वो कैविटी जो दिख रही है ये कैविटी कहलाती है बॉडी कैविटी। और ये बॉडी कैविटी जो है इस तरीके से ये लाइंड होती है मेसोडर्म लेयर से। एक लेयर बनाई हमने मेसोडर्म की, एक लेयर बनाई हमने और एक दूसरी लेयर बनाई मेसोडर्म की। तो ये जो मेसोडर्म की लेयर जो दो बना दी हमने, वास्तव में जो है ये मेसोडर्म की लेयर से लाइंड होने की वजह से, लाइंड अगर होती है तो इसको बोलते हैं ट्रू कैविटी या ट्रू सिलोम बोलते हैं उसको, ट्रू बॉडी कैविटी बोलते हैं इसको। तो ये कंडीशन दिखाई पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि जो सीडोसिलोम कंडीशन होती है वहाँ पे जो ये हमने आपको कैविटी बना के दिखाई थी, जो लेयर बना के दिखाई आपको हमने रेड कलर से, ये लेयर नहीं प्रेजेंट होती। ये लेयर हटा देते हैं, ये लेयर आपकी रिमूव हो गई। तो ये लेयर जो है नहीं प्रेजेंट होती है जब होती है सीडोसिलोम। सीडोसिलोम कंडीशन में होता है क्या, यहाँ पे जो है पाउच दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके से पाउच पाए जाते हैं और ये पाउच पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सीडोसिलोम। और जब जो है यहाँ पे कोई कैविटी ही ना दिखाई पड़े, जब यहाँ पे कोई कैविटी ना दिखाई पड़े तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिलोमेट। जब यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, जब यहाँ पे कोई कैविटी ही नहीं है तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिलोमेट। एसिलोमेट कंडीशन ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती है एसिलोमेट कंडीशन, और सीडोसिलोम पाई जाती है एस्केल्मेंथीज में। ये तो यहाँ पे उम्मीद कर सारा समझ में आ गया होगा। तो हीमोसिलोम क्या होता है, जब बॉडी कैविटी में ब्लड भरा होता है उसको बोलते हैं हीमोसिलोम। और हीमोसिलोम जो है ये पाया जाता है मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है क्या, हीमोसिलोम। हीमोसिलोम जो है जो सिलोमेट होती हैं, जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है उसी का एक टाइप होता है हीमोसिलोम। तो ये पाया जाता है। तो एसिलोमेट हो गया आपका। तो इसमें आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एसिलोमेट अगर आपसे पूछता है तो एसिलोमेट के एग्जाम्पल क्या क्या बताएंगे आप, एसिलोमेट में बताएंगे आप सिलिंट्रेटा बताएंगे, कोइलेंट्रेट मतलब सिलिंट्रेट, निडेरिया बताएंगे मतलब, और टीनोफोरा बताएंगे और प्लेटीहेल्मिन्थीज बताएंगे। तो ये एसिलोमेट के एग्जाम्पल हैं। सीडोसिलोमेट कहाँ बताएंगे, एस्केल्मेंथीज में। सिलोमेट बाकी जो बच गया सब सिलोमेट हैं। और हीमोसिलोम कहाँ बताएंगे, सिलोमेट के अंतर्गत ही आर्थ्रोपोडा मोलस्का को हम लोग हीमोसिलोमेट कहते हैं, जहाँ पे बॉडी कैविटी ब्लड से भरी होती है। तो इस तरीके सारे ऑप्शन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 13, मैच करना है आपको ए और बी को करेक्ट ऑप्शन से। चलिए मैच कर लेते हैं। तो पोरीफेरा को किससे मिलाएंगे, तो पोरीफेरा में क्या पाई जाती है, बॉर्डर कैनाल सिस्टम। तो पोरीफेरा को ए से मिला दीजिए, फर्स्ट में मिला दीजिए। एस्केल्मेंथीज में क्या, एस्केल्मेंथीज मतलब जहाँ पे सीडोसिलोमेट पाया जाता है। और एस्केल्मेंथीज में जो एस्कैरिस है उसमें जो है पहली बार क्या मिला था, पहली बार वहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स मिली थी। तो मस्कुलर फेरिंग्स से मिला दीजिए। एनलिडा यानी कि अर्थवर्म के बारे में बात हो रही है, नेरिस के बारे में बात हो रही है। तो एनलिडा जो होते हैं यहाँ पे जो है क्या था, यहाँ पे जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया गया था, मेटामेयर्स पाए गए थे, एनुलस लाइक बॉडी होती है इनकी। बात करें आर्थ्रोपोड की, तो आर्थ्रोपोडा में जो अपेंडेड होते हैं, जो बॉडी पार्ट होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। बात करें हम इकार्डियोमेट की, तो इकार्डियोमेट में जो है पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान रखिए कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में है और इकार्डियोमेटा में क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर जाएगा इसका सी। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए आपके। थैंक यू।